अनुराग भदौरिया जी, आप बहुत उत्तर प्रदेश कहते हैं। करनी सेना ने आज आगरा में प्रदर्शन किया प्रदर्शन किया, मैं कह रहा हूं आगरा में किया। वायलेंस हुआ क्या? विजुअल्स नहीं चला सकते हो शर्मा? आगरा के विजुअल्स बोलना पड़ेगा सब कुछ, बताइए ना मेरे को, हुआ क्या? प्रदर्शन, वायलेंस हुआ, एक भी आदमी को चोट लगी? पूछता हूं मैं, बताइए मेरे को। पुरुष महिलाएं सब थी उस आंदोलन में। आप बोलेंगे ये लहराया वो लहराया। आपको लहराने से दिक्कत है कि बिना लहराए एक बाप बेटे को मार दिया गया, उससे आप मेरी बात बताइए। आंदोलन करना, प्रोटेस्ट करना, एग्री टू डिसएग्री करना, ये डेमोक्रेसी, हमें संविधान अनुमति देता। आप प्रोटेस्ट करो, तरीके से करो। हालांकि आई डोंट एग्री कि इस तरीके से आप ये वेपन्स लहराएं। करनी सेना के नेताओं से पूछा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, एक आदमी को चोट नहीं लगी। अनुराग भदौरिया, मुस्कुराओ मत। बंगाल में हिम्मत नहीं है आपकी कि आप ममता बनर्जी से पूछ लीजिए कि क्या कर रही है आपकी पुलिस। हाईकोर्ट करते हैं, बंगाल के हाईकोर्ट की टिप्पणी पढ़ी। अनुराग भदौरिया प्रोफेसर है आप। 2 घंटे में सेंट्रल पुलिस को डिप्लॉय करना पड़ा मुर्शिदाबाद में। प्रोटेस्ट करने का तरीका होता है, डिसएग्री करने का तरीका है, डेमोक्रेसी है। हम किसी को परेशान करने का, मारने की अनुमति किसने दी आपको? मंदिरों को तोड़ने की अनुमति किसने दी है? आप सरकार से डिसएग्री है, जाके सरकार से सवाल पूछिए। वक्फ बोर्ड सनातनी लाए हैं क्या? वो बाप बेटा लाए थे क्या जिनको मार दिया? और मुंह से चूने निकल रही है। अनुराग भदौरिया, अभी आप जलेबी बना देंगे? मैं करनी सेना से 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं, 1 लाख सवाल। लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप मुझे बताओ, पुलिस खड़ी है वहां, एक आदमी को चोट लगी? एक आदमी राइट लेफ्ट हुआ? एक आदमी को घायल हुआ, चोट हुआ, कुछ हुआ? किसी धार्मिक स्थल पे कोई कुछ घटना हुई? नहीं हुई। तरीका होता है, देयर इज अ वे टू प्रोटेस्ट। ये आप लोगों ने सिचुएशन को हाथ से बाहर निकलने दिया है, विपक्ष को। ट्रिपल तलाक मुसलमान बहनों बेटियों के लिए वाज अ ब्लेसिंग लाइक हाउ, उसके खिलाफ सड़कें बंद कर दो, बंद कर दो। क्या हुआ? लोग परेशान होते हैं। आपको लगता है सरकार पे तो चल नहीं रही, वहां तो नंबर है नहीं, संसद पे तो चलेगी नहीं, अमित शाह मोदी तो सुनेंगे नहीं। बेचारी जनता को परेशान करो, लोगों को परेशान करो, सड़कों पे उतर जाओ, यहां ये कर दो। मैं कह रहा हूं, मैं करनी सेना से डिसएग्री करता हूं। सूरजपाल अमू से मैं 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं कि तलवारें क्यों हैं, लाठियां क्यों हैं, और पूछूंगा। लेकिन एक आदमी घायल नहीं है, एक आदमी चोटिल नहीं है, किसी धार्मिक स्थल पे कोई घटना नहीं हुई है। वहां वक्फ के खिलाफ आपने एक बाप बेटे को मार दिया। क्यों? क्योंकि आप वक्फ से नाराज हैं। आपने मंदिरों को आहत किया। क्यों? क्योंकि आप वक्फ से नाराज हैं। और सरकार और पुलिस बैठी है, कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। द ऑनरेबल हाई कोर्ट हैड टू इंटरवीन। हाई कोर्ट ने इंटरवीन करके केंद्रीय सुरक्षा बल भेजे। मैं बहुत समय से कह रहा हूं सतीश जी, आपको डिसएग्री करते हैं, आप डिसएग्री कीजिए। आप डेमोक्रेसी में हैं हम सब। क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तो क्या विपक्ष सारी चीजों से एग्री करता था? नहीं। लेकिन हमने तो सड़कें जाम होती नहीं देखी, हमने तो दिल्ली के बॉर्डर सील होते नहीं देखे। आंदोलन होते थे, 3 घंटे के लिए होते थे, पुलिस आती थी, वाटर कैनन चलते थे और नेता वापस चले जाते थे। आंदोलन होता था। ये डेस्परेशन का साइन है, क्योंकि जो संसद में बैठे हैं उनका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। तो बेचारी जनता को तंग करो, बेचारे बाप बेटे को मार दो, इससे क्या होगा? राणा सांगा वाली टिप्पणी पे सपा के सांसद पे करनी सेना ने आंदोलन किया। मैंने कहा 1 लाख सवाल है जो मैं पूछ सकता हूं और पूछूंगा अभी सूरजपाल अमू से। रतिंदर भाटिया जी, तलवारें क्यों ले रही हैं, लाठियां क्यों ले रही हैं?
लेकिन फिर दोहरा रहा हूं अनुराग भदौरिया, एक व्यक्ति को चोट नहीं लगी है, किसी धार्मिक स्थल पे घटना नहीं हुई है। आपको दिख नहीं रहा है अनुराग भदौरिया जी कि आप जलेबी बनाने में या साधुओं को पानी पिलाने में आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि मंदिर टूट रहा है, मंदिरों को आहत किया जा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। प्रोफेसर साहब क्यों पूछता है बार, क्यों चुप है समाजवादी पार्टी? देखिए बोलिए। आप एवरीवन, मुझे इस बात पे हंसी आ रही कि आप किस तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को, करनी सेना आपको हमेशा हंसी बोल के बचा रहे हैं। देखिए सवाल ये नहीं है। इसी तरह से अब बनारस में एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को चाकू से मारा गया, आज की घटना है। कौन जिम्मेदार है? मतलब एक हिंदू दूसरे हिंदू को मार रहा है। आगरा की जिसकी आप बता रहे, तलवार लहराई जा रही थी, तलवार। हाँ, पता है। और उसमें कहा जा रहा था तलवार परेशान है, किस तरह से हम, सुनिए किस, अरे बोलने तो भाई, मैं किस तरह से तलवारें लहराई जा रही थी। ये तलवार लहराने का मतलब समझते हो? उसमें विजुअल आ रहे थे कि तलवार परेशान है, कैसे गर्दन काटी जाए। आप ये समझते हो एक दलित व्यक्ति की गर्दन काटने के लिए तलवारें लहराई जाएंगी? क्या वो दलित व्यक्ति हिंदू नहीं है? और तलवार रहने वाले कौन है? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता है। अनुराग जी, आप मेरे से उम्र में कुछ साल बड़े होंगे, अगर मैं कभी बोलता है, लेकिन कुछ तो शर्म कीजिए आज। नहीं अनुराग जी, कुछ तो शर्म कीजिए। प्रेम शुक्ल जी की जगह मेरे को एक तरफ करनी सेना के विजुअल्स चाहिए और एक तरफ बंगाल के विजुअल्स चाहिए। आप, मैंने कहा ना 1 लाख सवाल पूछ सकता हूं करनी सेना से, सूरजपाल अमू से, लेकिन दो शब्द तो फूटी है अपनी जुबान से बंगाल पे। बोलूंगा, 2 शब्द तो बोलिए, 2 शब्द तो बोलिए अनुराग भदौरिया जी। इतना भी नहीं अच्छा होता, अच्छा नहीं होता। नहीं बोल रहे, साधुओं को पानी पिलाने की तस्वीरें आप यूट्यूब पे डालते हैं, वहां मंदिर खंडित किए जा रहे हैं और अनुराग भदौरिया चुप है। अनुराग भदौरिया चुप है। बोल लूं मैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं, ओनली मी एंड अनुराग भदौरिया। नहीं, अनुराग भदौरिया चुप है क्यों? साधुओं को पानी पिलाने की तस्वीर। अच्छा कितने मिनट, नहीं, आप मुझे बोलिए ना, अपना जवाब दे दूं। आप बंगाल पे मुंह तो खोलिए, 2 शब्द तो फूटिए। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, आप नहीं बोले अनुराग भदौरिया। आप कान में चीख रहे हो, क्या बोलूं मैं? चीख रहा हूं आज मेरे बोल आपको चीख लग रहे हैं, बोल भी नहीं पाए तब तक। बोलिए, ये तस्वीरें चीखनी चाहिए बंगाल की, आपके बंगाल तक जाऊंगा, आपके जहन में बहुत करीब है। मैं यूपी में हूं तो यूपी की बात कर लूं, फिर बंगाल पहुंचूंगा। अब बोलने दीजिए। सवाल है कि जिस तरह से आगरा में जिस तरह से तलवारें, नंगी तलवारें लहराई गई, और किसके खिलाफ? एक दलित व्यक्ति का सर काटने की बात करने के लिए। बताइए आप, क्या दलित वो हिंदू नहीं है? रामलीला सुमन जी, क्या उसको हिंदू नहीं मानते? क्या करनी सेना में जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, ये कोई करनी वर्णी सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर यही तलवार समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने लहरा दी होती, क्या वो या किसी दूसरे समुदाय के लोगों ने, जो बंगाल में है, क्या मैंने एक भी बार कहा या किसी ने कहा कि वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? क्या किसी ने कहा कि बंगाल में जो आगजनी, जो तोड़फोड़, जो खून कर रहे हैं, वो किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? अनुराग भदौरिया, ये फर्क है, ये फर्क देश देख रहा है। मैं कैसे बोलने दूं आपको? आपको मेरी आवाज आज चीख लग रही है। ये तस्वीरें, ये बाप बेटे की तस्वीरें आपके जहन में चीखेगी बहुत जमाने तक। बीजेपी को बचाना, बचा नहीं पाओगे। मुझे किसी को नहीं बचाना है, मुझे आपकी आंखें खोलनी है। बच नहीं पाओगे। साधुओं को पानी पिलाने वाले अनुराग भदौरिया से पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। आप नंगी तलवार लहराएंगे कि मंदिरों पे वार हो रहा था अनुराग भदौरिया, और तुम चुप थे। चिल्लाओ मत, बोल ले। अनुराग भदौरिया चुप क्यों थे आप? अरे चुप तो तुम हो प्रभु, बोलने नहीं दे रहे हो यार, बोलने नहीं दे रहे हो। कमाल क्या है, नंगी तलवार लहरा जा रही। मैं बात करना चाहता हूं, बंगाल पे ही बोलूंगा, बोलने तो दो, मुझे बोलने दो भाई, ऐसे नहीं चलेगा। आप हमसे लड़ने थोड़ी आए हो, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जो घटना पश्चिम बंगाल में हुई, हम किसी हिंसा का कभी सपोर्ट नहीं करते। अगर जो हिंसा हो रही है वो निंदनीय है, और जो हिंसा जिन्होंने की उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हिंसा की जगह इस देश के अंदर में नहीं है, और ना हिंसा की जगह हम लोग मानते हैं। हिंसा लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में नंगी तलवारें लहराई गई, क्या किसी पे FIR हुई, कोई जेल भेजा गया?
इसके मतलब बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह का माहौल खराब करेंगे। हिंदू हिंदू से लड़ा दिया, पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो रहा था, अब हिंदू हिंदू लड़ेगा। ओके। मैंने इस तरह करनी सेना जाके दलितों पे उसको धमकाएगी कि जो तलवार हुआ चला नहीं देंगे। आपको वो बताना है, जो हुआ है वो दिखा आप नहीं। इस तरह की लड़ाई अनुराग भदौरिया, भारतीय नाउ आई हैव जनता टू पार्टी इंटरवीन लड़ाना मींस चाहती है, हिंदू मुस्लिम फिर हिंदू रशीदी जी, पहले तो मैं समझना चाहता हूं आप किस तरफ हैं, क्योंकि हर डिबेट में मुझे आजकल पहले एक बार पूछना पड़ता है। ओके अनुराग जी, प्रवेश जी को भी रखिए अनुराग जी की जगह। रशीदी जी, आपका व्यू पॉइंट क्या है इस पे? होंगी हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन के बाद मुझे हर बार पूछना पड़ता है कि आपका व्यू पॉइंट है क्या, आप इस तरफ है कि उस तरफ। रशीदी जी, ये क्या हो रहा है बंगाल में, क्यों हो रहा है बंगाल में? रशीदी जी, क्यों हो रहा है? मेरे को हटाओ। आपको इसलिए पूछना पड़ता है ऐश्वर्या राय कि 25 मिनट हो गए, 25 मिनट से मैं आपकी तकरीर सुन रहा हूं। एन में जो चल रहा है चलने दीजिए। 5-6 लोग बचे हुए हैं जिनको बोलने का मौका नहीं मिला अभी तक। नहीं, बहुत टाइम है, आप टाइम की चिंता मत कीजिए, आप बोलिए। मैं दूसरे चैनलों पे भी बैठता हूं और सबको मेरे रुख का पता है, नहीं, लेकिन आपको रुख का पता नहीं है, क्योंकि आपको अपने ही रुख का पता नहीं है। अरे आपको चैनल हॉपिंग करनी है, आप चैनल हॉपिंग कीजिए। अब सुनिए मेरी बात। नहीं, आप मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, आप सुनिए, पहले हैं सुनिए, किस तरह, सुनिए। पहले मुझे ये बताइए। आपने एक बार बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बोला था, फिर कभी आप खिलाफ हो जाते हो, कभी साथ हो जाते हो। दूसरे चैनल आप देखते हो कि मैं नहीं देखता। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ये बंगाल में कैसे हुआ, मेरे को बताओ आप। मेरी मर्जी, मैं आपको 25 पे बोला हूं कि 26 पे, आपकी मर्जी, आप आना चाहिए तो आइए, नहीं तो मत आइए। लेकिन ये बताइए कि ये बंगाल में क्यों हो रहा है? जो आप बंगाल में क्यों हो रहा है कहोगे, रशीदी जी, बंगाल में क्यों हो रहा है? फ्रैंकली पूछ रहा हूं, प्लीज बताइए, बंगाल में क्यों हो रहा है? 20 मरतबा बोलो आप 20 मरतबा एक ही बात को किसी बार बोल दूंगा, बोलो तो बोलो, फिर जवाब दूंगा। अरे बोल दो ना, 20 मरतबा बोल दो, फिर मैं जवाब दे दूंगा किसी भी मरतबा। आप तो बोलने नहीं देते किसी को मेरे भाई, यही पूछते हो किस तरफ हो। अब आगे तो बोलिए। तो दो मेरे भाई, आपने बुलाया तो बोलने दो। मैं तमाम चैनलों पे इस बात की निंदा कर रहा हूं जो मुर्शिदाबाद में हुआ, तमाम चैनलों पे निंदा कर रहा हूं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, ये तमाम की तमाम जिस तरह पिछले 60 सालों से इन्होंने मुसलमानों को सड़कों पे रखा है, ये अभी भी सड़कों पे रखना चाहते हैं। ये मुसलमानों को पढ़ने नहीं देना चाहते, ये मुसलमानों को सही काम पे लगने नहीं देना चाहते। ये चाहते हैं कि मुसलमान सड़कों पे रहे, मुसलमानों के ऊपर केस लगे, ये जो है जेल जाएं, और फिर बाद में एक रिपोर्ट आ जाए कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। मैं बहुत पहले से इस बात को कह रहा हूं, आपकी समझ में पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। मैंने तो उन लोगों को भी कंडम किया है जो एसी में बैठकर मुसलमानों को ललकार रहे हैं कि मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है, तुम्हारे सर पर तलवार लटकी हुई है, तुम्हारी मस्जिदों को के खिलाफ साजिश हो रही है। ये वो आदमी कह रहा है जो अपने आप को हिंदुस्तान में दूसरा जिना साबित करने पे तुला हुआ है। ये वो आदमी कह रहा है जिसने वक्फ बोर्ड की कई हजार गज जगह कब्जे में की हुई है। आप समझ गए होंगे मैं किसका नाम ले रहा हूं। जितने ये लोग मुसलमानों को सड़कों पर लाने की बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने वक्फ बोर्ड की जगह को हथिया रखा है, कब्जा रखा है। ये इसलिए मुसलमानों को सड़कों पे लाना चाहते हैं ताकि मुसलमानों के पीछे छुप सकें। जो ज़मीनें कब्जा कर रखी हैं, कहीं ऐसा ना हो इंप्लीमेंट होते ही सबसे पहले इनकी जांच शुरू हो जाए, इनसे ये ज़मीनें वापस लेनी शुरू हो जाएं। अरे भाई, जब आप खुद वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर कब्जा करे बैठे हो तो किस मुंह से मुसलमानों से कह रहे हो कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे? राशिद जी, कौन से मुंह से कह रहे हो? ओके रशीदी जी, सबसे पहले आपको सामने आना चाहिए, सामने बिल्कुल आकर कहना चाहिए जितनी जमीनें हमारे पास हैं, हम आज से उस जमीन का सर्किल रेट के हिसाब से किराया देंगे, नहीं तो वक्फ बोर्ड के ऊपर छोड़ देंगे।